नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र भेलवा घाटी थाना अंतर्गत धरपहरी के समीप पंचायत सचिवालय में किया पुलिस पिकेट का उद्घाटन। कहा, गांव में सुरक्षा के साथ विकास का भी किया जाएगा काम। गांवा प्रखंड के काला पत्थर गांव में वज्रपात से एक 12 वर्षीय छात्र की हुई मौत, एक घायल। व्यवहार न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र का हुआ उद्घाटन। पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को मुकदमे की अद्यतन स्थिति जानने में होगी सहूलियत। अवैध कोयला कारोबार की सूचना पर बेंगाबाद पुलिस ने की छापेमारी। कोयला लदे 4 मोटरसाइकिल किया जब्त। मौके पर से चालक हुआ फरार। और रोटरी डे के मौके पर रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर द्वारा कुसमाटाड़ गांव में किया गया पौधारोपण। खेलकूद के सामानों का हुआ वितरण व रोटरी आहार का भी किया गया वितरण। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के धरपहरी के समीप पंचायत में पुलिस पिकेट का उद्घाटन किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। बिहार झारखंड की सीमा पर बसे अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय धरपहरी के समीप पंचायत सचिवालय में पुलिस पिकेट का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा, अभियान एसपी दीपक कुमार, सीआरपीएफ कमांडेंट अजय कुमार, तीसरी इंस्पेक्टर परमेश्वर लिंडा समेत कई लोग उपस्थित थे। मौके पर एसपी श्री झा ने कहा कि गांव को सुरक्षा देने के साथ साथ गांव का विकास का काम भी किया जाएगा। पुलिस पिकेट का खुलना गांव के विकास में एक कदम बढ़ने का प्रयास है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब ग्रामीण भी पुलिस का सहयोग करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, दुनिया भर में यहाँ की जो लोगों की अपेक्षाएं थी, जो जनप्रतिनिधि की इच्छाएं थी, साथ ही सुरक्षा संबंधी जो चुनौतियाँ थी, साथ ही विकास के बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। इसमें विगत कुछ दिन पहले कुछ दिक्कतें देखी गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे विकास के कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो, यहाँ के आमजन सुरक्षित महसूस करें, एक जैप पिकेट की स्थापना की गई है। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का, यहाँ के आम जनता का इसको भरपूर सहयोग मिलेगा ताकि इलाके में अमन चैन बना हुआ रहे। गांवा प्रखंड के काला पत्थर गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 12 वर्षीय छात्र की मौत हो गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड अंतर्गत काला पत्थर गांव में बुधवार को वज्रपात होने से एक 12 वर्षीय छात्र मोहम्मद शाकिब की मौत हो गई, जबकि उसका 15 वर्षीय फुफेरा भाई मोहम्मद सुल्तान घायल हो गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बुधवार की दोपहर मोहम्मद साकिब अपने घर से आधे किलोमीटर दूर स्थित कटौत बस्ती में एक पेड़ के नीचे अपने फुफेरे भाई के साथ खेल रहा था। इसी बीच वज्रपात हुआ और दोनों बच्चे वज्रपात की चपेट में आ गए, जिसके बाद आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए कोडरमा ले जाया गया, जहां बीच रास्ते में ही मोहम्मद साकिब की मौत हो गई। वहीं मोहम्मद सुल्तान इलाजरत है। गिरिडीह सिविल कोर्ट परिसर में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुकदमे की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेना आसान होगा। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर में बुधवार को ई सेवा केंद्र का उद्घाटन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, न्यायिक पदाधिकारीगण एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार की उपस्थिति में किया गया। मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है, अच्छी व्यवस्था है। इससे अधिवक्ताओं, अधिवक्ता लिपिकों तथा पक्षकारों को किसी मुकदमे की अद्यतन स्थिति के बारे में जानना आसान होगा। इसकी विशेष सुविधा यह है कि व्हाट्सएप पर भी सूचना प्राप्त किया जा सकता है। अंत में अधिवक्ता संघ के महासचिव ने इस कार्य के लिए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का आभार जताया है। केंद्र के नीचे खड़े हैं, जिसकी शुरुआत आज इस न्याय मंडल के आदरणीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और आदरणीय मैडम फैमिली जज साहब, डीएलएसए के सेक्रेटरी और तमाम न्यायिक अधिकारीगण और कर्मचारियों की उपस्थिति में इस ई सेवा केंद्र की शुरुआत की गई। ये एक अच्छी पहल है और एक अच्छी व्यवस्था है। ई कोर्ट्स के ज़माने में अभी लॉकडाउन है, तो इस सेंटर के माध्यम से लिटिगेंट्स, लॉयर्स, एडवोकेट क्लर्क्स जो उनके केस की अद्यतन स्थिति है, इसके माध्यम से उसकी पूरी जानकारी वो ले सकते हैं।
इस व्यवस्था का एक सुंदर पहलू यह है कि इसके माध्यम से हम व्हाट्सएप पर भी अपनी सूचना मंगवा सकते हैं। तो अब किसी मुकदमे का, किसी रिकॉर्ड्स की जानकारी के लिए भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा और सीधे सीधे इस सिस्टम के जरिए से लोगों को मिलेगा। तो इस अच्छी व्यवस्था को चालू करने के लिए न्याय सिस्टम में जुड़े जितने तमाम अधिकारी हैं, खास करके यहाँ के आदरणीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उस न्याय मंडल के तमाम न्यायिक अधिकारीगण, DLSA के सेक्रेटरी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। इस व्यवस्था से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अवैध कोयला का कारोबार इन दिनों धड़ल्ले से चल रहा है। इसकी सूचना पर बेंगाबाद पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 4 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। अवैध कोयला का कारोबार लगातार जारी रहने की सूचना पर बेंगाबाद पुलिस ने छापेमारी की। गिरिडीह के कोयला कारोबारियों द्वारा रोज सैकड़ों मोटरसाइकिल में कोयला लादकर बेंगाबाद थाना के खरगडेहा पारडी के रास्ते बिहार ले जाया जाता है, जिसकी सूचना बेंगाबाद पुलिस को मिली थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए ASI RP यादव व राजेश कुमार के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के खुरचुट्टा पारडी में छापामारी कर अवैध कोयला समेत 4 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। मौके पर चालक फरार हो गया। इसकी जानकारी के बाद अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ये कितने मोटरसाइकिल बरामद की गई है सर? 4 गाड़ी हाँ, कोयला सहित बरामद की गई। अच्छा। और मोटरसाइकिल चालक तो भागने में सफल। ये कहाँ पर छापामारी हुआ सर? ये खुरचुट्टा के पास में। रोटरी डे के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर द्वारा कुसमाटाड़ गांव में कई कार्यक्रम किए गए। रोटरी डे पर गांव में वृक्षारोपण और बच्चों के बीच खेल सामग्री का वितरण किया गया। रोटरी डे के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर द्वारा कुसमाटाड़ गांव में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोटरी डे पर कुसमाटाड़ गांव में 108 फलदार पौधे लगाए गए और बच्चों के बीच खेल सामग्री और टी-शर्ट का वितरण किया गया। मौके पर लखी गौरीसरिया, प्रकाश दत्ता, सनी वाधवा, ब्रह्मदेव प्रसाद, विकास सिन्हा, विकास शर्मा, अनिल मिश्रा, सुजय राज गुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। आज अंतर्राष्ट्रीय रोटरी दिवस है। रोटरी का जो सालाना वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। हमारी जो क्लब है रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर, इस अंतर्राष्ट्रीय रोटरी दिवस के अवसर पे इस दिघड़िया कला गांव में गरीब आदिवासियों के बीच में 108 आंवला के पौधे लगवाए हर एक लोगों के घरों में। यहाँ इस गांव में 3 फुटबॉल क्लब है। फुटबॉल खेलने वाली टीम को फुटबॉल मुहैया करवाया गया, उनको टी-शर्ट्स मुहैया करवाया गया और जो भी यहाँ के गरीब आदिवासी हैं उनके बीच में पूरी सब्जी का वितरण किया गया। और हमारा जो रोटरी आहार कार्यक्रम है उसके तहत खिचड़ी का भी वितरण किया गया। कुछ गांव में और भी महफूज गरीब लोग, एक महिला थी चांदनी देवी जिसके पति नहीं है, वो विधवा थी, तो हमारे क्लब के तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि उसको मंथली आर्थिक मदद दी जाएगी। अभी तत्काल भी हम लोगों ने कुछ उसकी आर्थिक व्यवस्था कर दी। वो ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है। हमारे सारे सदस्य एकजुट होकर के बोले कि हम लोग इसका इलाज करवाएंगे। रोटरी गिरिडीह द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर नए रोटरी सत्र 2021 की शुरुआत की गई। इस दौरान 37 यूनिट रक्त का संग्रह भी किया गया। नए रोटरी सत्र 2021 की शुरुआत बुधवार को रोटरी गिरिडीह द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर पर डॉक्टर्स और CA को सम्मानित कर की गई। कैंप का उद्घाटन उप जिलापाल लखी प्रसाद गौरीसरिया के द्वारा फीता काट कर किया गया। कैंप चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव के नेतृत्व में आयोजित शिविर में 37 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस दौरान रोटरी के पदाधिकारियों द्वारा डॉक्टर सज्जन डोकानिया, डॉक्टर राम रतन केडिया, डॉक्टर आजाद, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर तारकनाथ देव, डॉक्टर मीता साव, डॉक्टर मधुपूर्ण देव, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर शीतल गौरीसरिया को सम्मानित किया गया। साथ ही CA विकास बगेड़िया, CA प्रवीण बर्नवाल, CA प्रकाश दत्ता को CA दिवस पर सम्मानित किया गया। सभी अपने देशवासियों को अपील करता हूं
कि हम लोग बढ़ चढ़ करके ब्लड डोनेशन कैंप में और जब भी मौका लगे ज़रूर हिस्सा लें। ये शरीर के लिए भी अच्छा है और मदद करने के लिए भी बहुत अच्छी शुरुआत है। हम लोग सभी खून दें और हमेशा ब्लड बैंक में इतना ब्लड स्पेयर में रहना चाहिए कि कभी भी किसी भी परेशानी में किसी भी रोगी को अथवा किसी भी परेशानी के समय में खून की कमी के कारण ये कोई दुर्घटना या परेशानी ना आए। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे का दिन हर साल गिरिडीह रोटरी में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करता है। आज गिरिडीह वासियों ये सूचना देने मांगता है ये रोटरी गिरिडीह ऐसे एक संस्था है, ऐसे एक क्लब है, कोई भी समाज सेवा में गिरिडीह रोटरी कभी भी पीछे नहीं हटता। आज गिरिडीह में बहुत खून का कमी है। खून का कमी का चलते जितना ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है, क्लब है, स्कूल है, कोई व्यवसायिक संस्था, सब संस्था गिरिडीह का रोटरी का तरफ से वेलकम करेगा। आइए डोनेट कीजिए। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर गिरिडीह के सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा को बुके देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कोरोना महामारी से बचाव के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 दवाई का निःशुल्क वितरण भी किया गया। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा नेशनल डॉक्टर्स डे पर अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा, गिरिडीह सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह को बुके देकर सम्मानित किया गया तथा कोरोना महामारी से बचाव के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 की दवा निःशुल्क वितरण की गई। उन्होंने बताया कि उन लोगों ने इस दवा की करीब 5000 फाइल बनाई है, जो 5 अलग अलग स्थानों पर इसका वितरण किया जाएगा। प्रेरणा शाखा ने सफाई कर्मचारियों के लिए 50 मास्क का भी वितरण किया। इस मौके पर प्रेरणा शाखा के कई सदस्य मौजूद थे, जिसमें आशा खंडेलवाल, कविता रजगड़िया, अंशु केडिया, स्वीटी जैन, रिया अग्रवाल, सरिता मोदी, श्वेता शर्मा की अहम भूमिका थी। प्रेरणा शाखा ने सबसे पहले नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पे हमने हमारे यहाँ गिरिडीह के सिविल सर्जन सर जो डॉक्टर अवधेश कुमार है उनको सम्मानित किया है एक छोटा सा बुके देके। और हम लोगों ने आर्सेनिक एल्बम 30 जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम लोग को मजबूती देती है, हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करती है, वो हम लोगों ने इनसे देने का स्टार्ट किया है। और हम लोग यहाँ पे फल वाले, सब्जी वाले, जो गरीब वर्ग के लोग हैं जो इसका यूज नहीं जानते उनको हम लोग देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि कोरोना ये जो महामारी है उनसे लड़ने के लिए उनको ताकत मिलेगी और उनसे उनका बचाव भी होगा। इसलिए मैं चाहूंगी कि हर कोई जो भी आज मेरी ये बात सुन रहे हैं, आर्सेनिक एल्बम 30 ये दवाई खरीद के जरूर अपने घर में ले, अपने बच्चों को दे और सभी को दे। और सभी संस्थाओं से अनुरोध करूंगी कि वो भी ये कार्य अग्रसर करके आगे करके बढ़े और हमें इस कोरोना वायरस से लड़कर इसको यहाँ से भगाना है। आज डॉक्टर्स डे के शुभ अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा जो कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने की जो दवाई आयुष मंत्रालय द्वारा उसको सर्टिफाइड किया गया है आर्सेनिक 30, जो कि 5000 बोतल इनिशियल स्टेज पर प्रेरणा शाखा के द्वारा बनवाई गई है। और ये जो हमारे फर्स्ट स्टेज में जो काम करते हैं ठेला वाले, सब्जी वाले, सभी को बांटने का, निःशुल्क बांटने का निर्णय लिया गया है। और ये 5000 बोतल फर्स्ट स्टेज पर आने वाले समय में अगर जरूरत पड़े, शहर में जितने किसी को जरूरत पड़ेगी वो मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा संपर्क कर सकते हैं। सभी को ये दवाई निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। और हमारा लोग का जो संकल्प है कि कोरोना इस महामारी से लड़ना है, कोरोना को हराना है, कोरोना को हमारे देश से भगाना है, इस संकल्प के साथ मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा ने कार्य को प्रारंभ किया है। मैं युवा मंच प्रेरणा शाखा के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। तीसरी थाना के खरपोक गांव के अंकित अपहरण कांड के मास्टरमाइंड विकास यादव की गिरफ्तारी के बाद अपराधियों ने मंगलवार देर रात को अंकित के घर का दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। दरवाजा नहीं खुलने पर हथियारबंद अपराधी वापस लौट गए। तीसरी थाना क्षेत्र के खरपोक गांव के अंकित अपहरण कांड के मास्टरमाइंड विकास यादव की गिरफ्तारी के बाद बौखलाए उनके सहयोगी अपराधियों ने अंकित के चाचा सुबोध बर्णवाल को अगवा करने की कोशिश की। मंगलवार देर रात 5 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने सुबोध बर्णवाल का घर का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खोलने के कारण सुबोध व उनके परिवार वाले बाल बाल बच गए। अपराधियों ने गांव के ही लखन बर्णवाल को जबरन उठाकर सुबोध को घर से बाहर निकालने का प्रयास किया था। इस दौरान अपराधियों ने 3 लोगों के साथ मारपीट की और उनका मोबाइल छीन लिया। घटना की सूचना मिलते ही बुधवार को एसडीपीओ नवीन कुमार, एसआई सघन कुमार, रोशन सिंह, जिंदर उराव पुलिस बल के साथ खतपोक गांव पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। घटना के बाबत अनिल बर्णवाल ने पुलिस को बताया कि मारपीट के दौरान अपराधियों ने बंदूक तान दिया था।
2 अपराधी पुलिस ड्रेस व 3 साधारण लिबास में मुंह ढके हुए थे। खतपोक गांव से सटे नदी के पार बिहार सीमा से अपराधी आए थे। भिजवा दिया। कौन कौन पहुंचा? अनिल और पवन। आपका लड़का है? हाँ। मारपीट भी किया उसके? हाँ, उसको मारपीट भी किया। उससे भी मोबाइल छीन लिया? पवन से मोबाइल छीन लिया। मोबाइल से। कितने लोग थे वो लोग? कितना लोग थे वो लोग? वो लोग 5 गो था। हथियार था? हाँ, 2 हथियार था। पचम्मा थाना क्षेत्र के बिशनपुर बाजार समिति के पीछे विद्युत प्रभावित तार की चपेट में आने से एक मवेशी की मौत हो गई। मवेशी मालिक सुरेंद्र यादव को इससे हजारों रुपए की क्षति हुई है। पचम्मा थाना क्षेत्र के बिशनपुर बाजार समिति के पीछे मंगलवार को करंट लगने से एक मवेशी की मौत हो गई। मवेशी चरगाहा में घास चर रही थी। विद्युत प्रभावित तार वहां गिरा हुआ था, जिसकी चपेट में आने से मवेशी की मौत हो गई। घटना के बाबत मवेशी मालिक ने बताया कि तार टूटने की जानकारी बिजली विभाग को दे दी गई थी, लेकिन विभाग की लापरवाही ने हजारों रुपए कीमत की मवेशी की जान ले ली। कैसे करने लगी? आया इसमें चरने लगा घास में, पानी था। अब बिजली पोल से तार कहीं कटा हुआ है सर, पोल में करंट आ गया, तब जमीन में करंट आया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह इकाई द्वारा सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में वृक्षारोपण किया गया। क्लब के पदाधिकारियों ने इस दौरान 25 पौधे लगाए। पर्यावरण संरक्षण को लेकर बुधवार को लायंस क्लब गिरिडीह द्वारा सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर क्लब के पदाधिकारियों ने 25 पौधे लगाए। मौके पर अमरजीत सिंह सलूजा ने बताया कि लायंस क्लब गिरिडीह का यह प्रयास रहता है कि वृक्षारोपण ऐसी जगह पर की जाए जहां उसकी देखभाल की जा सके। मौके पर विवेक खेतान, रतन गुप्ता, ध्रुव संथालिया, जोरावर सिंह सलूजा सहित कई गण्यमान्य सदस्य उपस्थित थे। छोटा गाछ और मिट्टी बनना पड़ेगा। बड़ा पेड़ इधर जाएगा जी, बड़ा लगे ना, बड़ा वाला लगे जी। नोट जा रहा है क्या? वो जिंक का कमी नहीं, पानी वाला तो कैन एल्युमिनियम जिंक से बनता है क्या? ना इसको देने के लिए रंग ले लिया अलग से हो जाएगा। हाँ, पानी डालिए। इसके अंदर में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के तरफ से सभी के सहयोग से इसके अंदर में जो है सो सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के अंदर में वृक्षारोपण किया जा रहा है, ताकि यहाँ वृक्षों को जो है सो ख्याल रखा जा सके और जितने वृक्ष लगाए जाएं वो फलीभूत हों। हम लोग ऐसा विचार रखते हैं, इसलिए जगह देख करके वृक्षारोपण किया जाता है। बहुत से लोग ऐसा वृक्ष भी रोपण करते हैं जहाँ पर तो वृक्ष को लगा देते हैं, लेकिन उसकी देखभाल नहीं होने के कारण वो वृक्ष जो है सो 1-2 साल के बाद में वो समाप्त हो जाता है। लेकिन हम लोगों के द्वारा हर साल लायंस क्लब के द्वारा ऐसा प्रयास किया जाता है, कोई ना कोई चारदीवारी के अंदर जिसका किसी की देख रेख के अंदर में वैसे उस जगह पर वृक्ष लगाए जाते हैं जहां पर वो फलीभूत होते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। यही हम लोग लायंस क्लब का संदेश है। सीसीएल गिरिडीह में 3 दिनी राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर कोयला मजदूर यूनियन की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में हड़ताल को सफल बनाने का ऐलान किया गया। सीसीएल गिरिडीह में कोयला उद्योग के निजीकरण व कमर्शियल माइनिंग को लेकर गुरुवार से शुरू होने वाले 3 दिनी राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर कोयला मजदूर यूनियन की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांडेय विधायक सरफराज अहमद, राष्ट्रीय कांग्रेस मजदूर संगठन के क्षेत्रीय सचिव एनपी सिंह बुल्लू, बलराम यादव, संजय सिंह, तेजलाल मंडल, संतोष सिन्हा आदि लोग मौजूद थे। बैठक में केंद्र सरकार के द्वारा कोयला उद्योग एवं कोल इंडिया में निजीकरण प्रक्रिया को लागू करने का विरोध किया गया और इसके खिलाफ सभी मजदूरों को संगठित कर 3 दिनी हड़ताल को सफल बनाने का ऐलान किया गया। वापस लो, कमर्शियल माइनिंग वापस लो, मजदूर विरोधी नीति नहीं चलेगी, मजदूर विरोधी नीति नहीं चलेगी। निजीकरण के खिलाफ यदि आपके मन में कोई जज्बा है तो 2, 3, 4 की बंदी पूरे झारखंड में गिरिडीह लीड करे और लोग ये दिखा दें कि 2, 3, 4 की बंदी करके केंद्र सरकार को गिरिडीह कोयला का कबरीबाद और ओपन कास्ट यह स्पष्ट संदेश देता है कि हम निजीकरण के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि निजीकरण हो। ब्रह्मडीहा ओपन कोल का मसला आप जानते हैं, पिछली बार भी उस खदान की नीलामी हुई थी, लेकिन उसको कमर्शियल माइनिंग का लाइसेंस नहीं था, यानी वो डीओ नहीं बेच सकता था सामान्य लोगों को। कंपनी का क्या हुआ नहीं हुआ ये तमाम बातें जाने दीजिए, लेकिन आज ओपन कास्ट कबरीबाद
और इसके पैरेलल में अगर ब्रह्मडिहा खड़ा हो जाता है तो आप यकीन जानिए कि आज तो सरकारी प्रक्रिया में ओपन कास्ट का सीटीओ कराने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा। कबरीबाद का सीटीओ इतने दिन से चाह के नहीं करा पाए हम लोग। तो सरकारी प्रक्रिया में ये कंपनियां फंसेंगी और ब्रह्मडिहा खुले तौर पर चलेगा, नई मशीनों और नई प्रौद्योगिकी के साथ चलेगा, जहां उत्पादन पर लगने वाले मजदूरों का प्रतिशत जो कोल इंडिया में है उसका 10वां हिस्सा भी नहीं होगा। न मजदूरों को काम मिलेगा न और किसी को मिलेगा। और कोल इंडिया का एक कंपटीटर गिरिडीह में खड़ा होगा जो कोल इंडिया से सस्ती कीमत पर कोयला बेचेगा। तब आपका भविष्य क्या होगा, इस बात को सोच लीजिए। दो तीन चार इम्पोर्टेंट जो संदूक बोस्टा की ओर से दिया गया है, कोयला उद्योग में कमर्शियल माइनिंग का बंद करना, CIL और SCCL के निजीकरण को रोकना, NCPIL के कोल इंडिया से अलग करने का आदेश वापिस लो, CIL SCCL के ठेका मजदूरों एवं अन्य सुविधाओं पर पावर कमेटी कमीशन के अनुसार लागू करो और NCWA के प्रावधान 9.30 बाई 9.40 बाई 950 एवं CIL के एपेक्स JCC के कमेटी को उठाए गए बिंदुओं को लागू करो। ये 5-6 मुद्दा है जिसको लेके आपकी ये हड़ताल है 2, 3, 4 की है और इसमें सारे लोगों का सहयोग है। और आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि कोई राज्य सरकार अपने ज़मीन के अंदर माइन से मिनरल छुपे हुए जिसका ऑक्शन भारत सरकार नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट गई है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, अपने लोगों की रक्षा के लिए, अपने माइंस मिनरल की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया है। न जाने सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है। जैसा कि आप जानते हैं 2, 3, 4 को कोयला क्षेत्र में सारे हिंदुस्तान में स्ट्राइक होना है और उसका कारण भी आप लोग जानते हैं। यहाँ पर हम लोग बैनर लगा दिए हैं, उसमें लिखा हुआ है, पहला है कि आपका जो कोयला में कमर्शियल माइनिंग हो रहा है उसको रोका जाए, दूसरा है कि हम लोग का जो CMPDI को अलग कर रहा है उसको रोका जाए और 943, 945 का जैसा प्रावधान शुरू से चल रहा था उसको भी चालू रखा जाए। ये सारी मांगों को लेकर के 2, 3, 4 को स्ट्राइक है। कोयला उद्योग के कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ सर्व भारतीय ट्रेड यूनियन द्वारा 2, 3 व 4 जुलाई से आहूत हड़ताल के समर्थन में कोलफील्ड मजदूर यूनियन ने आह्वान किया। कोयला उद्योग में सर्व भारतीय ट्रेड यूनियनों के द्वारा 2, 3 व 4 जुलाई के हड़ताल के समर्थन में कोलफील्ड मजदूर यूनियन के केंद्रीय महामंत्री JCAC सदस्य सह JBCCI सदस्य राघवन रघुनंदन जी ने CCL गिरिडीह क्षेत्र के ओपन कास्ट कबरीबाद CP साइडिंग के मजदूरों से सीधे संवाद कर कमर्शियल माइनिंग से कोयला उद्योग एवं कोल मजदूरों पर पड़ने वाले प्रभाव को विस्तार पूर्वक बताया। श्री राघवन ने कहा कि भारत सरकार इस उद्योग को बर्बाद करना चाहती है और अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहती है। बाजार में निजी कंपनियों को कोयला बेचने का अधिकार दिए जाने से कोल इंडिया दिवालिया हो जाएगा और राष्ट्रीयकरण के पूर्व की स्थिति हो जाएगी। अतः इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए सभी मजदूर अपनी चट्टानी एकता का परिचय दे। मौके पर क्षेत्रीय सचिव अमित कुमार यादव भी उपस्थित थे। बताइए क्या चीज है आप लोग का हड़ताल में? हड़ताल का जो प्रमुख मुद्दा है वो ये जो सरकार की नीति है कमर्शियल माइनिंग को लेके कि भारत में अब कोयला का माइनिंग कमर्शियल रूप में भी करने की अनुमति सरकार दे रही है और इसके लिए 41 कोल ब्लॉक का नीलामी करने का इनका प्रस्ताव है। ये हम लोगों का शुरू से ही इस मुद्दे को लेकर करके विरोध रहा है। जब कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय इसी मकसद से हुआ था कि निजी खान सही तरीके से नहीं चलता है, उसमें देश के हित में भी नहीं है और मजदूरों के हित में भी नहीं है। अब सरकार गोल घूम कर करके 50 साल के बाद 40 साल के बाद घूम के सरकार इस नतीजे पर पहुंच रही है कि मुझको आमदनी चाहिए और केवल पैसे के लिए सरकार ये प्रयास कर रही है कि निजी हाथों में कोयला का खानों को फिर से सौंपा जाए। इसका विरोध 5 श्रमिक संगठन जो केंद्रीय श्रमिक संगठन है उनका विरोध है
और बाकी जो श्रमिक संगठन है ये कुल मिला के 11 श्रमिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं इस देश में। और 3 दिवसीय हम लोगों का जो हड़ताल है 2, 3, 4, इसमें जो अभी तक की हम लोगों को जानकारी मिली है और जो समर्थन मजदूरों से मिला है, यह स्पष्ट है कि यह हड़ताल ऐतिहासिक होगा। 3 दिवसीय जो कोल इंडिया में हड़ताल है उसको सफल बनाने के लिए हम लोगों ने महामंत्री से आग्रह किया था। आदरणीय राघवन जी कोलफील्ड मजदूर यूनियन के केंद्रीय महामंत्री हैं, JCSC के सदस्य हैं और JBCCI के भी सदस्य हैं। तो इनसे हम लोगों ने आग्रह किया था कि आप आकर के कोयला मजदूरों के बीच आज क्यों देश के पैमाने पर हड़ताल किया जा रहा है, इस संदर्भ में आप इन लोगों को बताइए। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क का वितरण भी किया गया। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ का 70वां स्थापना दिवस बुधवार को मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंडलीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता द्वारा झंडोत्तोलन से की गई। स्थापना दिवस के मौके पर कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क का वितरण किया गया। कार्यक्रम में सचिव धर्म प्रकाश, विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, ओमानाथ झा, प्रवीण हांसदा सहित कई लोग मौजूद थे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।